हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर पे। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ परिमेय संख्याओं के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 0.505005 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके जो 5 के बाद एक जीरो है, फिर 5 के बाद 2 जीरो है, फिर 5 के बाद 3 जीरो है। तो इस तरह जीरो एक एक बढ़ते चला जा रहा है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √25 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √25 का वर्ग 5 होता है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब 4 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसमें √7 एक अपरिमेय संख्या है, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 नंबर में 25 का वर्ग 5 हो जाएगा और 4 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। चूँकि 10 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जवाब सही ए हो जाएगा। निम्नलिखित में 4 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, जिसकी सहायता से हम दो संख्याओं के बीच मौसों ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इन संख्याओं का मौसों ज्ञात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि दो संख्या है और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 12,576 है और छोटी संख्या 4,052 है। तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से हम सबसे पहले भाग देंगे। तो यह प्रक्रिया 3 बार में होगी। तो 3 दूना 6, 5 3 15, 4 3 12। तो 6 6 कट जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा और 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर 402 शेष बचा और फिर ये भाजक को उतारेंगे 4,052 और फिर से भाग लगाएंगे, 9 बार में लगेगा। फिर से 9 में 0 से गुना करेंगे 0, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37। शेष में आया 2 और इसमें से इसमें जाएगा, तो 15 में से गया 7 और इसमें से गया तो 9 में से 7 गया 2, 272, 1 कट जाएगा और फिर भाजक को उतारेंगे 420 और फिर से जाएगा एक बार में 272। शेष बचेगा 8 11 4 1 और फिर भाजक को उतारेंगे 772 और फिर एक बार में भाग देंगे 148 और शेषफल 124 बचेगा। फिर भाजक को उतारेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, फिर शेषफल बचेगा 24। फिर भाजक को उतारेंगे, फिर 5 बार में लगाएंगे, फिर शेषफल बचेगा 4 और फिर भाजक को उतारेंगे, और फाइनली यहाँ पे पूरी कट गया। उसके बाद इसको हम सूत्र पे स्थापित करेंगे। तो सूत्र क्या है? ए
बराबर बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ए का मान कौन है और बी का मान कौन है और क्यू का मान कौन है। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं, इसमें देखिए ए का मान ए वाला होता है और बी का मान ए वाला होता है और आर का मान ए वाला होता है। तो हम सूत्र पर इसको स्थापित करते हैं। तो ए का मान 12,576 इक्वल टू बी का मान क्या है 4,052 इंटू क्यू का मान यहाँ पर यह 3 जो है क्यू का मान है, तो यहाँ पर 3 प्लस आर कितना है 420। उसके बाद फिर से ए लिखेंगे तो एक इस यहाँ पर हो जाएगा 4,052 और फिर बराबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा 420 गुने 9 प्लस 272। उसके बाद फिर यहाँ पर 420 ए हो जाएगा और बी 272 गुने 1 प्लस 148 हो जाएगा। यहाँ पर फिर भी ए हो जाएगा, फिर ए बराबर हो जाएगा 272 और बी बराबर हो जाएगा 148 गुने 1 प्लस 124। फिर ए हो जाएगा 148 इक्वल टू फिर पी बराबर हो जाएगा 124 और क्यू बराबर 1 और प्लस में शेषफल क्या होगा 24। उसके बाद फिर से 124 ए हो जाएगा और बी का मान 24 हो जाएगा और फिर 5 क्यू का मान हो जाएगा और शेषफल 4 हो जाएगा और 24 ए का मान हो जाएगा और उसके बाद 4 जो है बी का मान हो जाएगा और क्यू का मान 6 हो जाएगा और आर का मान 0 आ जाएगा। तो हमें यहीं तक ज्ञात करनी थी और इसके बाद हम थोड़ी सी कुछ लिखते हैं इसके बारे में कि लिखेंगे अतः क्रिया का अंत हुआ जब शेषफल 0 आया तो भाजक 4 है, इसलिए 12,576 कमा 452 का HCF HCF 4 है। इसकी प्रक्रिया ये सब नहीं होती है, ये सब आप लोग रॉ पेज में कीजिएगा और उसके बाद आप इसको बनाने के लिए इतना कीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए यही सही होगा। ये सब दूसरी विधि है और ये यूक्लिड विभाजन परिमेय की विधि है। अब हम समझेंगे कि ए बराबर 2p क्या होता है और ए बराबर 2p + 1
या 2p प्लस 3, ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे a बराबर 2p प्लस 2p क्या होता है। तो यहाँ पर हम p के जगह पर कोई वास्तविक संख्या रखते हैं या फिर कोई काउंटिंग वाले संख्या रखेंगे, जैसे कि 0 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे या फिर 2 रखेंगे या फिर 3 रखेंगे या फिर 4 रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर p के जगह पर 1 रख कर देखते हैं। तो 2 गुने 1 2 आया, और p के जगह पर 2 रख कर देखते हैं। तो 2 गुने 2 बराबर 4 आया, और p के जगह पर हम 3 रख कर देखते हैं। 2 गुने 3 बराबर 6 आया। तो हम देखते हैं कि सभी जगह पर सम संख्या आया है। तो इससे यह साबित होता है कि 2p है जो एक सम संख्या के रूप में है। और 2p प्लस 1 यह हम चेक करते हैं, a बराबर 2p प्लस 1। तो p के जगह पर हम 1 2 3 रख कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम p के जगह पर 1 रख कर देखते हैं। तो 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 3। उसके बाद हम p की जगह पर 2 रख कर देखते हैं। 2 गुने 2 प्लस 2 नहीं 1। उसके बाद 2 दूना 4 1 5। ये दोनों संख्या विषम आया, अतः 2p प्लस 1 या फिर 2p प्लस 3 यह एक विषम संख्या है।